हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स। तो क्या हाल चाल है बच्चों, बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, युवान बैच के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज भी मैं आपको बता देता हूं, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आरआरबी एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बताइए कि वी आर रेडी सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि काफी जबरदस्त रहने वाला है बच्चों। साथ साथ में आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे सॉल्व करने से पहले कमेंट करके आंसर बताएंगे कि सर हमने कर लिया और हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला आंसर आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। द फॉलोइंग पाई डायग्राम shows information about tires manufacturing data from various companies in India during 2017. If the total tires produced in India during 2017 was 1,80,000 units, how many units of tires were produced by company D? यहां पर क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार, फिर आप सॉल्व करना। 2017 में टायर्स कंपनीज के द्वारा जो टायर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो टोटल टायर्स 1,80,000 प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये पाई चार्ट टोटल नंबर ऑफ टायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार 1,80,000 टायर्स मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है। अब बी कंपनी 30% टायर प्रोड्यूस करती है, ए कंपनी 25% प्रोड्यूस करती है, ई कंपनी 25% प्रोड्यूस करती है, सी कंपनी 5% प्रोड्यूस करती है और डी कितना करती है 15%। और हमसे पूछा गया है कि कंपनी डी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टायर्स की संख्या बताओ, तो वो हमें बताना है। देखो बच्चों, अब ये टोटल कितना होगा सर्कल 100% के इक्वल, तो यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में करने वाले हैं हम। यहाँ 100% किसके इक्वल होगा, 1,80,000 के इक्वल होगा दोस्तों। यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो यहां से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1800। 1% इज इक्वल टू 1800। अब निकालने कितने परसेंट की वैल्यू है, 15%। कंपनी डी के द्वारा 15% टायर प्रोड्यूस किए गए, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, 15% की वैल्यू चाहिए। तो यहां से 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हो गया 00, 15 8 जा 120, 12 लेफ्ट और ये 27, कितना आ गया 27,000। यानी कि डी कंपनी के द्वारा 27,000 टायर्स प्रोड्यूस किए गए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त, बोलो। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, बोलो यस या नो। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया था। कितना ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये बड़े ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आरआरबी एएलपी नवंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल, जब गलत आए तो उसको करेक्ट करना और जब सही आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि सर ये आया, और गलत भी आया तो भी कमेंट तो करना ही है ना। गलत तो कब हुआ ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, बट कोई ना, आपके बिल्कुल सभी आंसर सही रहेंगे मोस्टली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चों, बट ट्राई करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। Which of the following options represents two successive discounts that are equivalent to a single discount of 84%? भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया वो दो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है जिनका नेट डिस्काउंट परसेंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट
क्या होता है 84%। बच्चों परसेंटेज के अंदर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी ये पूछा जाए कि नेट परसेंटेज क्या होगा या इक्विवेलेंट परसेंटेज जो सिंगल डिस्काउंट के रूप में दिया जाएगा वो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला ये था नेट परसेंट का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। बोलो क्लियर है। चलिए अब डिस्काउंट के केस में क्या होगा, माइनस होगा, हर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। चलो आओ रखते हैं। यहां पर a क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ हमें गिवन तो है नहीं, हमें तो 84% इक्विवेलेंट दिया है, हमें नॉकआउट करना पड़ेगा। किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा करके देखते हैं। 30% 70%, पहले ये रख कर देखते हैं। -30 -70 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये फाइनली 2100 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। चलिए ये हो जाएगा -100 बच्चों और ये 21 तो कितना आ जाएगा बोलो 79। ओके तो -79%। तो -79% तो हमारा इक्विवेलेंट है नहीं, हमें कितना चाहिए 84%। तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करना पड़ेगा, हम नॉकआउट ही करेंगे है ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या आने वाला आंसर, लेकिन करना है सॉल्व। चलिए -20 -80 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 100। ओके चलिए ना यहाँ पे 1600 आएगा। चलिए 00 से 00 कैंसिल, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 100 और ये हुआ प्लस का 16, दैट इज -84%। माइनस साइन इसलिए आ रहा है दोस्तों ताकि वो ये बता रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट के केस में क्या आता है, माइनस साइन आता है। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ गया 84%। किन दो परसेंटेज को लेकर हमारा 84% फाइनली आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया तो सी और डी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसी में आ रहा है नेट डिस्काउंट परसेंट कितना 84%। आया बच्चों समझ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नॉकआउट मेथड से। नॉकआउट मेथड मतलब ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और एक एक को रखकर देखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 60% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर 40% और 60% के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं तो उनके इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या दिया जा सकता है, कितना परसेंट का दिया जा सकता है बताना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। वही डिस्काउंट है तो बच्चों नेगेटिव तो रहना ही है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये होता है सर नेट परसेंट या इक्विवेलेंट परसेंट, ठीक है। नेट परसेंट हो गया या इक्विवेलेंट परसेंट। ए नेगेटिव में लेंगे कितना है भाई 40% तो -40 है ना, परसेंटेज हम नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्ट दिखा देंगे। तो ये हो रहा है बच्चों -40 प्लस की माइनस माइनस अगेन माइनस, दोनों डिस्काउंट ही है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 40 माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, कैसे प्लस -40 -60 डिवाइडेड बाय 100 उस हिसाब से। तो ये कितना आया -40 -60 प्लस का 2400 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा बच्चों। 00 से 00 कैंसिल, ये आ गया -100 प्लस का 24, कितना हो जाएगा बच्चों 76% नेगेटिव, और नेगेटिव है तो किसको बता रहा है डिस्काउंट को, बट इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा बच्चों 76%, इसका करेक्ट आंसर होगा। इक्विवेलेंट परसेंटेज या डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा 76%। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी नवंबर 2024 में पूछा गया था, क्लियर है। तो इस तरह से अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जितने भी बच्चे आंसर करना चाहे पहले कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी या डी। बच्चों ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2024 का है, सॉल्व करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम संजय स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। टोटल मंथली इनकम जो संजय की है उसमें से वो क्या करता है, संजय की जो इनकम है उसमें से 20% इनकम तो वो हाउस रेंट पे खर्च करता है, ठीक है।
70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो बचा हुआ है उसका 70% किस पे खर्च करता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, ठीक है। इफ ही सेव्स रुपीज 1800 और उसके बाद भी वो 1800 रुपीज बचा लेता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज इनकम, यानी कि उसकी टोटल इनकम हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप लोगों का क्या आंसर आया मैं जरूर देखना चाहूंगा बच्चों, क्या कमेंट किया आप लोगों ने, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका सही आंसर कर पाए। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हम मान लें कि संजय की इनकम x रुपीज है, टोटल इनकम कितनी है संजय की, लेट x रुपीज है, ठीक है। x का 20% वो हाउस रेंट पे खर्च करता है, 20% मतलब 1/5, 20% दैट मीन 20/100 दैट इज 1/5, तो 20% दैट मीन 1/5 1/5, ठीक है। चलिए अब x रुपीज उसकी टोटल इनकम है, उसका 1/5 वो हाउस रेंट पे खर्च करता है, जो बचा हुआ है, अब x में से x का 1/5 खर्च कर दिया तो क्या रिमेनिंग बचेगा बच्चों, 4x/5, x माइनस x/5 दैट इज 4x/5। अब इसका 70% वो खर्च करता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, अब इसका 70% क्या होगा, 70/100, 10 से 10 कैंसिल दोस्तों, यहां तक हो गया, फिर ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आएगा 14x/25, ठीक है। और ये क्या हो गया था x/5, और टोटल इनकम कितनी है उसकी x, ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि इतना होने के बाद उसने कितने रुपए सेव्स किए, बताइए कितने रुपए बचाए उसने, सेविंग कितने की करी, 1800 रुपीज की। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस 1800, बोलो यस या नो, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा बच्चों, x के इक्वल होगा ना, x के इक्वल नहीं, यहां पर x अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं, यस अब सही है, क्यों, x का 1/5 उसने खर्च किया, ठीक है, रिमेनिंग का 70% दैट इज 14x/25 भी उसने खर्च किया, और 1800 रुपीज भी उसने क्या किए, सेविंग्स करी, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा बच्चों, टोटल इनकम x के इक्वल होगा। तो यहां पर x लिखने की जरूरत नहीं, x/5 प्लस 14x/25 प्लस 1800 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1800 को यही रहने देते हैं बच्चों, x को यही रहने देते हैं, इनको उधर ले जाते हैं, माइनस का x/5 माइनस का 14x/25, ठीक है, राइट साइड में आ गया x की तरफ ये सब। अब एलसीएम लो, कितना आएगा 25, ये हो जाएगा 5x, 25x माइनस 5x और माइनस का 14x, ठीक है। चलिए 14 प्लस 5, 14 माइनस का 5 दैट इज माइनस का 19, कितना बचा 6, तो 6x/25 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1800 के इक्वल आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू करना है, 6 3 जा 18 00, 25 3 जा 7500, तो यहां से इनकम आ जाएगी संजय की, कितनी आई 7500 रुपीज, ये है इनकम ऑफ संजय। क्लियर बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 7500, 7500, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का जवाब सही था चेक करें। आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एलपी नवंबर 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन, व्हाई हाउ मच इज, क्वेश्चन नंबर 5, बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 का 80%, ठीक है, ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, ओके। तो उसने क्या पूछा है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। उसने ये पूछा है कि 40 का जो 80% है वो 25 के 4/5 से कितना ज्यादा है, सिंपल। तो आइए पहले तो 40 का 80% निकालते हैं, विच इज 32 आएगा, नो डाउट इसमें, चलिए ठीक है। और फिर 25 का 4/5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कर दो डायरेक्ट, चलो यार लिख देता हूं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये आ गया 20 बच्चों। अब पूछ क्या रहा है, 32 20 से कितना ज्यादा है,
साफ साफ दिख रहा है 12 ज्यादा है। तो बच्चों क्या आंसर आएगा बोलो यार, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता ही, ठीक है। तो आरआरबी एलपी की एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों, है सिंपल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 205। दो संख्याओं का सम कितना है? 205 है। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज रिड्यूस्ड बाय 5%, अगर इन दोनों में से कोई एक संख्या को 5% से रिड्यूस करते हैं, अदर इज इंक्रीज्ड बाय 80%, तो दूसरी किससे बढ़ जाती है? 10% से बढ़ जाती है। अदर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, ऐसा करने पर रिजल्टिंग नंबर जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ओके विद दिस, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू इनिशियल नंबर। जो स्टार्टिंग में आपने दो नंबर्स माने थे, या जो दो नंबर्स थे उनमें से आपको क्या बताना है? छोटा वाला बताना है, मतलब स्मॉलर वाले की वैल्यू क्या है। चलिए, जितने भी लोगों का आंसर आ गया है जरूर कमेंट करें और बताएं क्या है आंसर, ए बी सी या डी। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ स्मॉलर निकालना है ना, तो लार्जर में बताना आंसर, क्योंकि जल्दी से लार्जर की वैल्यू निकल आती है तो हम आंसर उसको टिक कर देते हैं और देखते नहीं है कि लार्जर पूछा गया कि स्मॉलर पूछा गया। तो यहाँ पर स्मॉलर पूछा गया। चलिए बताइए बच्चों, करेगा सॉल्व। आइए देखिए, अगर दोनों संख्याओं का सम प्यारे बच्चों 205 है और एक संख्या हम उसमें से x मान लें, तो दूसरी बाय डिफॉल्ट 205 माइनस x हो जाएगी। बोलो यार यस। अगर एक नंबर को रिड्यूस करा इन्होंने 5% से और अदर को, दूसरी को 10% से बढ़ाया, इसको 5% रिड्यूस करने का क्या मतलब हुआ? x मल्टीप्लाई कितना? 95%। 5% रिड्यूस करना मतलब 95% होना, और 95% को यार मैं लिख सकता हूँ 0.95। बोलो यस या नो? बिल्कुल सही बात है, 0.95 लिख दूंगा। x का 95% कितना होता है? x इंटू 0.95। चलिए, रिमेनिंग नंबर जो दूसरा नंबर है बच्चों, उसका क्या करेंगे? सर 10% से उसे इंक्रीज करना है। 10% से इंक्रीज करना मतलब इनटू का 110 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 11/10 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या करें? 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो यार यस, 11/10 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट हो गया और ये इंक्रीमेंट हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों क्या हो जाएंगे? रिजल्टिंग नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, x का 0.95 जो आया है इज इक्वल टू होगा किसके? 205 माइनस एक्स का 11/10। मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाय 10। यस या नो? यस। चलिए माइनस करते हैं, कोई डेसिमल तो नहीं लगना है। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, बिल्कुल करेक्ट है। डिवाइड बाय 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 11x/10, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 0.95x इज इक्वल टू 225.5 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.1x। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां से 1.1x को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 1.1x प्लस 0.95x इज इक्वल टू 225.5। ये कितना हो जाना है? हो जाना है यहां से, बोलिए। अगर 110 और 95 भी माने तो 205, ठीक है, यानी कि 2.05 x इज इक्वल टू 225.5। x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना है तो 225.5 डिवाइडेड बाय 2.05। अब 2.05 जो है उससे ये कितना बना था? 11/10, यानी कि 11 टाइम्स आ रहा था। ठीक है, अगर हम यहां पर कितना कर दें? 110 टाइम्स कर दें बच्चों, है ना, तो 110 टाइम्स कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 225.5 मिल जाएगा बच्चों। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 110। ओके करेक्ट है भाई, 110 आ गई x की वैल्यू। लेकिन ये तो x की वैल्यू आई है, 205 माइनस 110 करोगे कितना आएगा? बोलो यार, 205 माइनस 100 करते हैं तो कितना आएगा? बोलो 105। उसमें से कितना कम करना है?
10 और करना है, तो 105 में से 10 कम करोगे तो 95, यानी कि ये हो जाएगी 95। अब दो संख्याएं आई, एक आई 110 और एक आई 95, हमारा आंसर क्या होगा 95। क्यों? क्योंकि 95 स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है, छोटी संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा 95। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया है, देखते हैं, है सिंपल बट बढ़िया है। चलिए, x है 205 माइनस एक्स का 95% हो गया, क्यों? क्योंकि 5% से रिड्यूस करना है, तो भाई 95% हो जाएगा, और 95% को वी कैन राइट x इंटू 0.95। 205 माइनस एक्स दूसरी संख्या हुई बच्चों, 205 माइनस एक्स इंटू 11/100 कर दिया। बोलो यस या नो? क्यों? क्योंकि 10% से इंक्रीज करना, तो 110/100 आता, हमने 11/10 डायरेक्ट कर दिया। 11/10 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया 2255 डिवाइड बाई 10। इसको ऐसा भी रख के छोड़ सकते हैं ताकि आ जाए आंसर, बट ठीक है हमने कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया 225.5 माइनस 11x/10 कितना हो गया बच्चों 1.1x। इसको इधर ले आएंगे तो 1.1x प्लस 0.95x हो जाएगा, which will be 2.05x और 225.5। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको डिवीजन में ले जा रहा है, हम डेसिमल हटाएंगे और फिर काटापीटी करेंगे तो भी वही आएगा 110, क्योंकि अभी हमने देखा था 225.5 जो था वो कैसे मिला था, मैं 205 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर। अगर 205 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 11/10 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मिनट के मान लो, तो क्या आ जाएगा 225.5 आ जाएगा। यस नो? यस सर, वही आ जाएगा 225.5। तो इसीलिए हमने क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया, तो बच्चों कितना आया ये 110। दिमाग में एक बात तो क्लियर होती है कि यार इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आता है, जैसे 12 इंटू 15 करते हो तो 180 आता है, 180 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 15 आएगा, इस तरह से। तो चलो ठीक है, हमें पता चल गया था लॉजिकली कि यार 110 आएगा। अब 110 आएगा तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों 110, और 205 माइनस 110 कितना होगा 95। इसमें से छोटा कौन है 95, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे गलती से क्या करेंगे 110 भी टिक करेंगे, क्योंकि 110 भी ऑप्शन में है बच्चों। एग्जामिनर ने तो जाल पहले ही फैला रखा है कि बच्चा आए और बस हम वो ऑप्शन दें जो उसका पहली बार में सॉल्व करने पर आंसर आता है, ठीक है, और वो गलती करें, तो ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। आइए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एन इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट 5%। एक इन्वेस्टर ने अपनी कैपिटल का हाफ 5% के रेट पर इन्वेस्ट किया, 1/4 8 10%, और जो बचा हुआ है वो 8% पर। हिज इनकम आफ्टर 2 years इज 2800। 2 साल के बाद उसकी इनकम इतनी हो गई, ठीक है। फाइंड द कैपिटल अमाउंट। ओके, चलिए आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं उसकी जो इनकम है या जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना है, एक्स है। क्या बोला गया है, एक्स का हाफ 5% पर इन्वेस्ट किया गया, कितने सालों के लिए बच्चों 2 years के लिए, तो साथ में 2 years से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5% पर इन्वेस्ट किया गया और मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो यस या नो? यस। प्लस अब कितना बचा, x का हाफ तो कर लिया, x का 1/4, ओके, x का 1/4 किस पर प्यारे बच्चों 10% के रेट से, ठीक है। कितने साल के लिए भाई 2 साल के लिए। दो चीजें तो हो गई। अब पहले x का हाफ था, फिर x का 1/4 था, रिमेनिंग कितना बचेगा भाई, x का हाफ मतलब 50%, x का 1/4 यानी कि 25%, तो बचेगा कितना 25%। टोटल कितना होता है 100%, दैट इज x। तो x का हाफ, x का 1/4, रिमेनिंग कितना बचेगा x का 1/4 ही तो बचेगा, x का 1/4, x का 1/4 और x का हाफ, टोटल कितना होगा x होगा। तो उसने कहा अगर x का हाफ हमने इस हिसाब से इन्वेस्ट किया और x का 1/4 इस हिसाब से और x का 1/4 हिस्सा किस रेट पर दिया भाई 8%, थर्ड 8%, और कितने ईयर्स के लिए 2 years के लिए, तो क्या होता है ये 2800 रुपीज हो जाता है, ठीक है साहब। फाइंड द कैपिटल अमाउंट, जो इन्वेस्ट किया था वो कितना है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों।
ये 2 से 2 गया, ओके विद दिस। ये 2 से 2 टाइम ये गया, ठीक है। 2 से 5 टाइम ये गया, ठीक है। यहाँ 5/100 बचा, यहाँ भी 5/100 बच जाएगा। ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। चलो 4 2 जा 8, 2 से ये कितना 50 टाइम, या 2 2 जा 4/100 ही रहने दें, सब 100 में चल रहा है तो इसे भी 100 में रहने देंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आया, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय 5/100, ठीक है, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 5/100, ठीक है, प्लस x का कितना हो जाएगा 2 2 जा 4/100 इज इक्वल टू 2800। ओके, क्या हमें x की वैल्यू चाहिए? यस, x की वैल्यू चाहिए, निकालते हैं। 5/100 5/100 4/100 कितना हो जाएगा बच्चों अगर x कॉमन लेंगे तो 5/100 प्लस 5/100 प्लस 4/100 दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 14। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x का 14/100, x मल्टीप्लाइड बाय 14/100 इज इक्वल टू 2800। 14 से ये कितनी बार जाएगा 200 टाइम, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी बच्चों 20,000 रुपीज। बोलो यस या नो। तो इसका मतलब 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए थे। 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर ये आंसर आता कितना कि 2800 का इनकम हो जाता, ये बाद में मित्र पे मिल जाता है, ठीक है। चलो, क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए आगे बात करते हैं। कैपिटल अमाउंट निकालना था, निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया था बच्चों। आरआरबी एएलपी नवंबर 2024 में ये पूछा गया था। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ पर्सन सेव्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक व्यक्ति उसकी इनकम का 30% सेविंग करता है, ठीक है, सेव करता है। इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर उसकी इनकम जो मंथली इनकम है वो 20% से इंक्रीज कर दी जाए, देन ही सेव्स 20% मोर देन द प्रीवियस सेविंग्स। मतलब जितनी इनकम पहले थी और जितनी सेविंग्स पहले थी, अगर इनकम किससे बढ़ा दी जाए 20% से, तो वो सेविंग्स भी किससे बढ़ा देगा 20% से बढ़ा देगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर इज, तो आपको ये बताना है क्या कि उसके खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़ जाएंगे। पहले जो खर्चे थे और बाद में जो खर्चे थे, तो पहले वाले खर्चे से बाद वाला खर्चा परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और सिंपल भी है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों, ये तो पता ही है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। वैसे बेहतरीन फॉर्मूला रियल लाइफ में यही होना चाहिए कि इनकम में से सेविंग माइनस करो तो एक्सपेंडिचर आना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो बच जाता है सेविंग्स कर लेते हैं। नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, इनकम माइनस सेविंग करो, जो बचा हुआ उसमें से खर्च करके गुजारा करेंगे। चलिए आइए, तो चलो, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितनी रुपीस इनकम मान ली जाए, उसकी मंथली इनकम हम एक्स रुपीस मानेंगे भाई। एक्स का 30% वो सेविंग कर रहा है, तो बचा आएगा कितना, एक्स टोटल है, एक्स का 30% सेविंग कर रहा है, 30% सेविंग करेगा तो 70% खर्च करेगा, यानी कि एक्स का 70% एक्सपेंडिचर आ गया मेरे बच्चों उसका। ये एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में है, यानी कि E1 बोल देंगे इसको, ठीक है। अब क्या है, सैलरी बढ़ाना है, कितनी बढ़ाना है भाई 20% से, एक्स का 120% हो जाएगा, इतनी सैलरी हो जाएगी बच्चों। फिर उसके हिसाब से सेविंग्स कितनी बढ़ गई 20%। पहले सेविंग क्या कर रहा था, पहले सेविंग्स कर रहा था बच्चों एक्स का 30%, अब सेविंग्स कितने से बढ़ गई 20% से, तो S2 कितना हो जाएगा, एक्स का 30% तो था और सेविंग बढ़ा दी गई कितनी 20% से, दैट मीन 120/100, ठीक है। 00 से 00 चला गया, ये हो गया 36, एक्स का 36%, ठीक है। ओके विद दिस। अब नई जो इनकम है बच्चों I2, यहां पर बोलेंगे इनकम को I1 और सेविंग्स को S1 और एक्सपेंडिचर को E1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। I2 नई सैलरी है, ठीक है भाई, इनकम बढ़ गई, और S2 क्या है, नई सेविंग्स है जो कि 20% से इंक्रीज कर गई। अब एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इनकम
माइनस सेविंग्स, क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। यहाँ पर E2 निकालने के लिए I2 माइनस H2 कर देंगे, दैट इज x का 120 अपॉन 100 माइनस x का 36 अपॉन 100। अब अगर हम 120 में से 36 माइनस करें कितना आएगा, 20 माइनस करेंगे तो 100 आएगा और 16 माइनस करेंगे तो 84, दैट मीन 84x बाय 100। ये हो जाएगा बच्चों एक्सपेंडिचर इतना। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, इतना, x का 70%, अब कितना है 84x अपॉन 100। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 84 और 70 में डिफरेंस कितने का है, 14 का, तो 14x बाय 100 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पर हुआ, इस पर हुआ, x का 70% मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंट इंक्रीमेंट इन एक्सपेंडिचर कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। 100 से 100 गया बच्चों, x से x गया, 14 5 17, 5 से कितनी बार जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन बढ़िया भी है और सिंपल भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द ग्राफ shows the number of articles sold in a week by different shops. What percentage of articles did shop C sell more than shop B? ये क्वेश्चन जो दिखते हैं जितने बड़े और खतरनाक उतने ही इजी होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चंस यही होते हैं। ALP 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए सॉल्व करते से। तो आर्टिकल, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल डिड शॉप सी सेल मोर देन शॉप बी। शॉप सी कितना ज्यादा सेल करता है परसेंटेज में शॉप बी से, इतना बताना है। शॉप सी का क्या है भाई सेल 1500, शॉप बी का 1250 यानी कि 1250, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये निकाल लेते हैं 250 का। किस पर निकालना है, इंक्रीमेंट बी का सी से, मतलब सी का बी से कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, ठीक है। देखिए गैप कितने का, ये है 1250 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 1500। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 250 का। तो फिर 250 का डिफरेंस मतलब 250 इंक्रीज हुआ, किससे हुआ 1250 से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बी से सी में कितने का हुआ, 0 से 0 का कैंसिल हो गया, 25 से 5 टाइम चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा बोलो यार 20%, यस नो। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 20%। इतना आसान होता है। 1250 से 20% इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा 1500। 1250 का 10% 125, डबल करो 250, 250 कितना हो गया 20%, इसमें ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1500। तो बोलो क्या ये क्वेश्चंस काफी आसान है, यस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्या है आइए रीड करते हैं और समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 610 बॉयज थे, ठीक है, लास्ट ईयर थे। द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। और इस साल 20% से बच्चों की संख्या बढ़ गई, वो भी किनकी संख्या, बॉयज की संख्या, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। भाई पहले बच्चे 610 थे, अब डिक्रीज हो गए क्या इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए। किससे कम हो गए भाई 20% से डिक्रीज हो गए। तो फिर कितने बच्चे होंगे 80% बच्चे होंगे। तो 610 जो कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज है बच्चों। सॉल्यूशन करते हैं आइए। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 610, डिक्रीज हुए भाई, कितने डिक्रीज हुए 20% से, तो कितना बचेंगे 80% बचेंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। नंबर ऑफ बॉयज क्या बोलेंगे उसको दिस ईयर, तो नंबर ऑफ बॉयज दिस ईयर कितना हो जाएगा बोलो यार, दिस ईयर कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 488। मतलब कितने बच्चे हो गए बच्चों 488 बच्चे हो गए।
उसका 175% क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, दिस ईयर के जो बच्चे हैं, बॉयज है मतलब 488, उनका कितना है 175% गर्ल्स है। 25 से जाएगा 7 टाइम और 25 से जाता है 4 टाइम। 4 से इसे कैंसिल करो बच्चों, 1 2 2, ठीक है। 122 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, 7 2 14, 4 1 लेफ्ट, 7 2 14, 4 1 लेफ्ट यानी कि 5, 15 हो जाएगा। अब 1 लेफ्ट, 7 1 7 और 1 8, 854। क्या आंसर आएगा बच्चों, 854 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ बॉयज क्या हुआ, डिक्रीज होगा 20% से। तो जितने पहले बॉयज थे 20% से डिक्रीज होगा तो उसका 80% बचे। अब जो बॉयज बचे उनका भी 175% क्या है, गर्ल्स है, तो उन्हीं का 175% हमने निकाला है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या बोलता है, रीड करते हैं। 19 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 35/2% ऑफ 800 ग्राम और माइनस करना उसमें से 45/2% ऑफ 400 ग्राम। आइए देखते हैं कितना आएगा। 35/2% यानी कि डिवाइड बाय 100 भी आएगा, ऑफ व्हाट 800 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2 100 हो गया, ठीक है, और 400 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल। चलिए आइए, 200 से गया 4 टाइम तो कितना हो गया, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140। ओके विद दिस 200 से कितनी बार गया 2 टाइम, 45 डबल 90। ओके 140 माइनस 90 दैट विल बी 50। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 50 ग्राम। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसको भी सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों। In a class of 135 students, the number of boys is twice that number of girls. जितनी लड़कियां हैं उससे डबल क्या है लड़के हैं। और टोटल बच्चे क्लास के अंदर कितने हैं बच्चों, 135। ऐसे ही 2:1 में बांट देंगे यार, 45 45 45 45 3 जा 135, 45 2 जा 90, यानी कि 90 तो गर्ल्स हो गई, 45 क्या हो गए बॉयज। बॉयज डबल है, गर्ल्स डबल है, ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स से डबल बॉयज है, यानी कि बॉयज 90 होंगे मेरे बच्चों और गर्ल्स कितनी होंगी 45। ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए। बॉयज 90, गर्ल्स 45, 1:2 कि 2:1, 2:1, 90 boys 45 girls मिलाकर 135। okay with this 1/6 of the boys and 1/3 of the girls failed in the final examination। 1/6 of the boys, इसका 1/6 भाई 90 का 1/6 कितना होता है 15, ठीक है 15 boys। ओके एंड 1/3 of the girls, ओके 1/3 of the girls, 1/3 करेंगे इसका कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक है 1/3 of the girls failed in the final examination। 30 लोग फेल हो गए भाई। okay with this find the percentage of student who passed the examination। भाई कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं 125, उसमें से सॉरी 135 में से 30 बच्चे फेल हो गए टोटल, तो बच्चे कितने 105। 105 बच्चे वो होंगे जो एग्जाम में पास हो जाएंगे। यस अब परसेंटेज में चाहिए, ठीक है 105 135 का कितना परसेंट होता है, तो 105 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। हमें आंसर देना है परसेंटेज में ना कि संख्या में। चलिए ठीक है कैंसिल करते हैं, 5 2 10 5 7 35, 5 2 10 5 1 5 और किससे कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 7 21, 700 डिवाइडेड बाय 9 बच्चों 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, कितना लेफ्ट हुआ 7,
9 7 जा 63, पॉइंट लेफ्ट हुआ, फिर 7 हुआ, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 77.77 आता जाएगा, राउंड ऑफ करके लिखेंगे 77.78%। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर बच्चों? बोले ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, 4 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, देखते हैं। In a school, 60% of the student passed in the examination. If the number of failed candidates is 240, okay with this, then the number of candidates that have passed is, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे पास हो गए, यही निकालना है, ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट पास, तो 40% फेल होंगे। अगर x का 40% फेल हुआ है, ठीक है, और फेल कैंडिडेट 240 के इक्वल है, तो 40 से 6 टाइम जाएगा, x की वैल्यू 600 आ जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि x की वैल्यू 600 हो गई, मतलब क्या हुआ कि टोटल बच्चे 600 है, ठीक है साहब। अब चाहिए क्या, पास कितने होंगे। अगर 600 में से 240 फेल हो गए तो पास होंगे 360। कितने पास होंगे बच्चों? 360। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आज हमने सॉल्व कर लिए बढ़िया से। ठीक है, आज का ये सेशन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए था, जो कि हमने कर लिए। इसे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर पहले वो वीडियो भी देखना और ये वीडियो भी कंप्लीट करना। ये तो खैर देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।